देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुंबई की बसों पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक संदेश। मुंबई की सड़कों पर सरकारी बसों द्वारा ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान दिया जा रहा है। जी हां, मुंबई में विशेष बसों पर आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से जन जन को परमात्मा का एवं स्वयं का सत्य परिचय देने की अद्भुत सेवा हो रही है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का भी संदेश स्लोगन्स एवं चित्रों द्वारा बसों पर दर्शाया गया है। रोड सेफ्टी थ्रू स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, मेडिटेट व्हेन यू वेट, मेडिटेट व्हेन यू हैव टू वेट, सेव लाइव्स थ्रू स्पिरिचुअलिटी जैसे स्लोगन्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा उत्सव में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। कटक के ओडिया बाजार स्थित श्री सच्चिदानंद मैथ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा उत्सव का शताब्दी भवन में भव्य रूप से आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथियों में सन्यासी गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडा, विधायक मोहम्मद मोकिम, मेयर सुभाष सिंह, सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कृपा सिंधु पांडा, कटक महानगर पीस कम्युनिटी से भिकारी दास, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुलोचना समेत शहर के कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। नए भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। गुजरात के कलौल सेवा केंद्र द्वारा नए भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अरुणा के 73वें जन्मदिन का भी भव्य आयोजन रहा। इस अवसर पर कलौल के विधायक लक्ष्मण जी ठाकुर, कलौल के उपाध्यक्ष जीतू भाई जोशी, मुख्य अतिथि दिशा सेवा केंद्र से आदि रत्न दादियों की स्मृतियों की ईंट रखकर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहनें उपस्थित रहे। इसके साथ ही बीके अरुणा के 73वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे ईश्वरीय परिवार ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीके अरुणा ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सुनाए। बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली में नशा मुक्ति के लिए मोबाइल वैन के द्वारा करीबन 9 स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लगभग 1500 लोगों ने ईश्वरीय संदेश लेने के साथ ही व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा की। मुजफ्फरपुर के दरधा बाजार, लक्ष्मी चौक, कयंडा चौक, सोनवर्षा चौक, वहीं वैशाली के चौराही किट्टा, सब्जी मंडी, चप्पर चौक, पुराना चौक में अभियान चलाया गया। साथ ही प्रेरणा कोचिंग सेंटर में विशेष विद्यार्थियों के लिए प्रधानाचार्य मोहन गुप्ता की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन राजयोग शिक्षक बीके राजीव के दिशा निर्देशन में हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बहनों समेत बीके डॉक्टर फलक, बीके अरविंद और बीके सचिन की पूरी सहभागिता रही। सभी को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया। साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की प्रेरणाएं दी गई। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ली मेरिडियन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बहनों को सभा को मार्गदर्शित करने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। राजयोग शिक्षिका बीके सिमरन द्वारा सभी को परमात्मा का सत्य परिचय देने के साथ ही राजयोग मेडिटेशन की विधि और सिद्धि से अवगत कराया गया। अंत में आयोजकों द्वारा बीके सिमरन का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया, तो वहीं बीके सिमरन ने भी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। डॉक्टर्स की लाइफ तो बहुत बिजी होती है, लेकिन फिर भी हमें ये बिजी शब्द यूज़ नहीं करना है। अगर हम इसकी जगह ये यूज़ करें कि आई एम ईजी, हो सकता है? नहीं, बिजी तो है बहुत, लेकिन बिजी में भी हमें ईजी रहना है। क्योंकि अगर हम ईजी रहेंगे तो हम जिनको ट्रीटमेंट देंगे, जिनका हम इलाज करेंगे, जिसके निमित्त भगवान ने बनाया है, तो वो ऑटोमेटिक ईजी हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर इछावर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंतिम का सभी बीके सदस्यों ने सम्मान किया एवं परमात्मा परिचय से अवगत करने के लिए और गुरु तुल्य आध्यात्मिकता की राह प्रशस्त करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कयाधु आश्रम और अंग्रेजी साक्षरता अभियान के संचालक प्रोफेसर भगवान एस देवकर, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर कैलेंडर एंड कैलकुलेशन सचिन कुमार समेत कई गणमान्य लोगों की मुख्य उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। यूपी के टुंडला सेवा केंद्र पर भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय ने बताया
कि गुरु अंदर के गुरूर को समाप्त करते हैं। सर्वप्रथम माँ हमारी गुरु होती है, प्रकृति भी हमारी गुरु है जो हमें जीवन निर्वाह अर्थ कितना कुछ देती है। परम शक्ति परमपिता परमात्मा जो गुरुओं के भी गुरु भगवान शिव हैं, हमें सदैव उनकी छत्र छाया में रहकर सभी कार्य करने चाहिए। इस अवसर पर बीके धीरज ने अपने संबोधन में कहा कि अतीत से सीख लेकर काम करेंगे तो हम कई बाधाओं से बच सकते हैं। आवलखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तनु ने भी सभा को गुरु पूर्णिमा का महत्व स्पष्ट किया। इस आयोजन में कई बीके सदस्यों की मौजूदगी रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।